चलिए आज देखते हैं हिंदी में 5.2। मेघालय का एक गांव है जिसका नाम है माइली नोंग। यह प्रकृति के बीच बसा हुआ स्वच्छ एवं निर्मल गांव है। इसके जो लेखक हैं वो हैं अनीता सक्सेना। इनके बारे में जानते हैं। अनीता सक्सेना का जन्म 7 नवंबर 1956 को ग्वालियर, जो अभी मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ। वे कला व साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में भोपाल में रहती हैं। उन्हें राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश की स्टार यूनिसेफ वॉलेंटियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थात बच्चों के लिए और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं यूनिसेफ के द्वारा, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक पहचान के रूप में कार्य किया, जिसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया राज्यपाल के द्वारा। उन्होंने देश विदेश में कई जगहों की यात्राएं की। उनके यात्रा वृत्त मतलब यात्राओं के दौरान होने वाली घटनाओं को उन्होंने लिखा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होते रहे। टेलीविज़न और आकाशवाणी के कार्यक्रम में उनकी कहानी, कविता पठन के माध्यम से सक्रिय हैं। उनकी जो लिखी हुई कहानियां हैं, कविताएं हैं, उनको टेलीविज़न के माध्यम से और आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं, सुनी जाती हैं। आइए देखते हैं उन्होंने यात्रा वृत्तांत के बारे में, माइली नोंग की जो यात्रा की उसके बारे में क्या बताने का प्रयास कर रही हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेघालय घूमने जा सकते हैं इस गांव में, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च आपको आएगा। लेकिन अनीता सक्सेना ने आपको घर बैठे वहाँ की सारी बातें बताने का प्रयास किए हैं, ताकि आप इस पुस्तक को पढ़ने के माध्यम से ही वहाँ के दृश्यों को और स्थितियों को देख लें और अध्याय को पढ़ते पढ़ते ही मेघालय के इस गांव के बारे में जानें और घूम लें। ठीक है। क्या लिखती हैं? हाल ही में मुझे मेघालय जाने का मौका मिला। मेघालय यानी बादलों का घर की राजधानी शिलांग है। इसकी राजधानी क्या है? शिलांग है। वहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि शिलांग से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाने वाला माइली नोंग है, और मैंने वहां जाने का मन बना लिया। किसने? लेखिका अनीता सक्सेना ने। हमारी यात्रा शुरू हुई। जल्द ही हम पहाड़ों के ऊपर थे। कहीं पहाड़ी झरने गिर रहे थे तो कहीं घने जंगल थे। मैंने देखा कि लोगों ने बांस को आधा काटकर, बीचों बीच से आधा काटकर उसकी नाली बना दी थी। इससे पहाड़ से तेज धार से गिरने वाला पानी को उसका सहारा मिल गया। पानी का सहारा उनके गांव के लोगों को मिल गया। आसमान से रुई की फाहों जैसे बादल उड़ रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई रुई को अपने हाथों से उड़ा रहा है। इस प्रकार से रुई की तरह पानी की बूंदें रुई के जैसे गिर रही थी। पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमारी कार के कांच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगी। मैंने कहा, अरे बारिश आ गई। उसने क्या सोचा कि बारिश आ गई। फिर गोबिन कार को रोककर बोला, उसका ड्राइवर था जिसका नाम था गोबिन, कार को रोककर बोला, नहीं मैडम जी, यह
बारिश नहीं बादल है, अर्थात नमी के कण हैं। आप बाहर निकल कर देखिए जरा। और सच में बाहर बिल्कुल बारिश न थी। कार के ऊपर से बूंद बूंद मिलकर पानी का धार बहने लगी थी। लेकिन ऐसे बाहर हाथ फैलाओ तो कुछ हाथ नहीं आया था। अद्भुत नजारा था। चारों तरफ सफेद बादलों का समंदर लहरा रहा था। जहां हम खड़े थे वहां से 10 मीटर की दूरी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सड़क से गुजरती सारी गाड़ियों ने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। दिन के समय में भी गाड़ियों की लाइटें जलती थी ताकि सामने वाला व्यक्ति संभल जाए और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। एक प्रकार से हमेशा ऐसे क्षेत्र में कोहरे जैसा होता है। सामने से भी गाड़ियां आ रही थी। सभी बहुत ही धीमे और एक के पीछे एक चल रही थी ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए। पहाड़ी रास्ता था। एक तरफ हजारों मीटर गहरी खाई थी, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। इस प्रकार की यात्रा अनीता सक्सेना की माइलिनोंग के आसपास, वे शिलांग के आसपास घूम रहे थे और माइलिनोंग जाने की ओर बढ़ रहे थे। देखिए इस प्रकार का वहाँ का जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव था, है ना। आइए देखते हैं आगे अनीता सक्सेना जी क्या बताने का प्रयास कर रही हैं। धुंध में रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक छोटी सी जगह पर गोविंद ने गाड़ी रोककर एक टैक्सी वाले से द्वाकी का रास्ता पूछा। कौन सी जगह का? द्वाकी का। द्वाकी मुख्य सड़क पर बसा एक छोटा सा शहर है। टैक्सी वाला बोला, मैं वहीं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी में हो रही थी। असमी मतलब असम की भाषा में हो रही थी। हिंदी वहां पर कम लोग ही बोलते थे, तो गोविंद ने असमी भाषा में उस टैक्सी वाले से पूछा। धुंध में हम उसके पीछे पीछे चल दिए। आगे जाकर पोनटोंग नाम की एक जगह आई जहां से एक रास्ता द्वाकी की ओर जा रहा था और दूसरा माइलिनोंग। वहां उस सुमो के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोलकर इशारा किया कि इस तरफ चले जाइए, इस तरफ आपको माइलिनोंग नामक गांव मिलेगा। हमारी गाड़ी वहां से 18 किलोमीटर दूर माइलिनोंग की तरफ बढ़ चली। ठीक है, देखते हैं इस पर ब्रैकेट में क्या बता रहा है। ट्रेवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा 2003 में माइलिनोंग को एशियाज मतलब एशिया का क्लीनेस्ट मतलब सबसे साफ सुथरा विलेज की उपाधि दी गई है। इसके बाद सन 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियां लगाई गई थी। इसमें इकट्ठे हुए कचरे को फिर से खाद बनाई जाती थी। आम जनता के लिए सड़क किनारे पर बने साफ सुथरे शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। माइलिनोंग में हमारा गाइड हेनरी बना। हेनरी नाम का एक व्यक्ति था जो अनीता सक्सेना का गाइड बना। गाइड अर्थात मार्गदर्शन करने वाला, रास्ता बताने वाला, घुमाने वाला। हेनरी यहाँ घूमने आए लोगों को गांव दिखाने और उनके रहने खाने की व्यवस्था का काम करता था। वह अंग्रेजी और खासी 2 भाषाएं जानता था। अंग्रेजी और खासी नाम की 2 भाषाएं जानता था।
हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और बांस के कॉटेज दिखाने ले गया। वे बेहद खूबसूरत थे। उन्हें हेनरी के पिता ने बनाया था। ठीक है। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था। उसके ऊपर मचान जैसा एक घर बना था। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था। सारा काम बांस का ही था। यहाँ तक कि बांधने के लिए भी बांस की ही पतली पतली छालें इस्तेमाल की गई थी। मैंने ट्री हाउस में एकदम ऊपर तक चढ़ गई। ट्री हाउस की छत से दूर तक समंदर दिखा। यह बांग्लादेश में आई बाढ़ का पानी है। बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। लोग पैदल ही यहाँ से आना जाना कर सकते थे। ठीक है, तो माइलिनोंग में आज के लिए इतना ही। बहुत ही रोचक कहानी है, यात्रा का वृत्तांत है। मानो ऐसा लगता है जैसे हम घर बैठे पुस्तक के माध्यम से इस गांव को घूम रहे हैं। पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और इस अध्याय से कुछ सीखिए कि साफ सफाई का क्या महत्व है, साफ सफाई रखना कितना जरूरी है। न सिर्फ घर में, न सिर्फ मोहल्ले में, बल्कि अपने शरीर में भी साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। विचारों में भी साफ सफाई होनी चाहिए। गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। छोटों और बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शब्दों में शालीनता होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, अंदर से जो आपके अंदर एक पवित्र आत्मा बैठी है वो भी साफ और सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे लाइट रूट का ब्रिज। उसके बारे में हम आपको कल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।